और कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि बिहार की सुशासन सरकार ने भी ये साबित किया है कि गरीबों की सुनवाई आज इन सरकारों के अंदर नहीं हो रही। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि तमाम श्रमिक परिवारों को उचित उनको सहायता राशि देने के साथ उनको उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम सरकार करे, सुरक्षित उनको घर भेजने का इंतजाम करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश के अंदर जो नाराजगी है वो आने वाले समय में सरकार को झेलनी होगी। तीसरी चीज, जो छोटे कारोबारी हैं, जो मध्यम वर्ग परिवार है, आज वो चाहकर भी लॉकडाउन में हाथ फैला नहीं सकते किसी के सामने। सरकार ने जो भी सहायता की व्यवस्था की है उस सहायता का कोई भी लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। अफसोस की बात है कि हमारी वित्त मंत्री ये कहती है, मांगती है, आम आदमी की मदद मांगती है, मध्यम वर्गीय परिवार की मदद मांगती है, छोटे कारोबारियों की मदद मांगती है, श्रमिकों से सहायता मांगती है, तो आखिरकार सरकार फिर उनको सहायता देने की बजाय कर्ज देने की बात क्यों करती है? आज देश के अंदर किसानों की हालत खराब है। सरकार को निश्चित तौर पर कर्ज की बजाय उनको सहायता राशि देना चाहिए, छोटे कारोबारियों को सहायता राशि देना चाहिए, ताकि जो लॉकडाउन के कारण जो उनको नुकसान हुआ है, जो उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा है, उसको वापस पटरी पे लाया जाए। और मैं ये अपील करना चाहता हूं माननीय मोदी जी से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि भैया एसी कमरे से बाहर निकलिए, लोगों का दुख दर्द समझिए। ये समय लोगों का दुख दर्द बांटने का है, लोगों की मदद करने का है, न कि पुराने जमाने के साहूकारों की तर्ज पर कर्ज के बोझ के अंदर देश की जनता को दबा देने का ये समय नहीं है। निश्चित तौर पर आज देश का हर नौजवान, हर मध्यम वर्गीय परिवार, हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर श्रमिक और हर वो व्यक्ति जिसको मदद की जरूरत है वो सरकार की तरफ बहुत उम्मीद की नजर से देख रहा है। हम अपील करते हैं, सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस की ओर से अपील करते हैं, कांग्रेस परिवार की ओर से अपील करते हैं, एक आम नागरिक के तौर पर मैं ये अपील करता हूं माननीय मोदी जी, देश की जनता के बारे में सोचिए। आप वंदे मातरम अभियान चलाकर जब बाहर से विदेशों से लोगों को लेकर आते हैं तो कम से कम नेपाल में फंसे हुए भारतीय मजदूरों को लाने का उपाय कीजिए। अगर आप हवाई जहाज से विदेशों से लोगों को लेकर आ सकते हैं तो आप दरिया दिली दिखाइए और तमाम श्रमिकों को मुफ्त में सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाइए। किसानों को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई कीजिए। और हाथ जोड़कर एक देश के, एक नागरिक के नाते हम ये अपील करते हैं अपनी सरकार से कि अब जाग जाइए, अब जाग जाइए। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन आपने किया, आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन लॉकडाउन से कितना नुकसान इस देश को पहुंचा है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये आप भी बेहतर जानते हैं कि जब कोरोना के मामले कम थे तब हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन में थे, और आज जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो हमारी आर्थिक मजबूरी, आर्थिक व्यवस्था हमें मजबूर करती है कि हम लॉकडाउन खोलें। आप खुद ये जानते हैं कि लॉकडाउन से क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ है, लेकिन देश की जनता नुकसान और फायदे की बजाय इस वक्त आपकी मदद चाहती है। जब कोरोना से मुकाबला में देश के एक एक जनता ने आपकी मदद की है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग परिवार और उन तमाम लोगों को जिसको आज सरकार की सहायता की जरूरत है, सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जरूरत है, सरकार की ओर से राशन पानी की जरूरत है, ऐसे तमाम लोगों की आप मदद कीजिए।